नमस्कार, न्यूज 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पल्लवी झा और बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण न्याय यात्रा की शुरुआत आज से मणिपुर के थोबल से होने वाली है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। राहुल गांधी पार्टी के अन्य नेताओं के साथ मणिपुर पहुंच चुके हैं। मणिपुर के इंफाल पहुंचने पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया है। लोकसभा चुनाव से पहले निकाली जा रही यह यात्रा 67 दिन में 15 राज्यों और 110 जिलों से होकर गुजरेगी। राहुल गांधी इस यात्रा के दौरान 6000 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। ये यात्रा 2 महीने तक चलने वाली है। तो इस यात्रा के द्वारा भारत के युवा वर्ग को अपने बेरोजगारी के प्रति हताशा व्यक्त करने का मंच मिलेगा। महिलाओं के उनके प्रति जो उत्पीड़न होता है और बीजेपी उत्पीड़न करने वालों को जो संरक्षण देती है, उन समस्याओं की बातें निकलेगी। उत्तर पूर्वांचल में विशेष रूप से असम, मेघालय, मणिपुर में जो भ्रष्टाचार का एक साम्राज्य विभिन्न मुख्यमंत्री बना रहे हैं, ये बातें व्यक्त होगी। तो ये पूरा यात्रा देशवासियों का है और इसलिए देश के आशीर्वाद आज इस यात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ है। जब तक भारतवासियों को न्याय नहीं मिलता, ये संघर्ष हमारा है, जारी रहेगा। सबको न्याय दिलाएगा। आज हम लोग यहाँ पे इम्फाल में सब इकट्ठे हुए हैं न्याय यात्रा के लिए, बेरोजगारी के लिए, अग्निवीर के लिए, महंगाई के लिए, इस देश को सेकुलर रखने के लिए। और हम आज न्याय की बात कर रहे हैं, हक की बात कर रहे हैं, डरो नहीं की बात कर रहे हैं। और जो डर गया, या तो वो वॉशिंग मशीन में धुल गया या तो चुपचाप बैठ गया। पार्टी छोड़ना। देखिए, ये एक ऐतिहासिक यात्रा है। देश को न्याय मिले, मणिपुर को न्याय मिले, युवाओं को न्याय मिले, बेरोजगारों को न्याय मिले, इसके लिए राहुल गांधी जी एक ऐसी कोशिश करने जा रहे हैं जो अपने आप में अभूतपूर्व है और इतिहास में दर्ज होगी। इसलिए पहले भारत जोड़ो यात्रा और अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा। ठीक बगल में देखिए जो रथ है जिस पे राहुल गांधी यहाँ से यात्रा अपनी शुरू करेंगे, इसी बस में बाकायदा राहुल गांधी अपने लोगों के साथ शुरू करेंगे। जिस जगह से ये बस गुजरेगी वहाँ पे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, कुछ पत्रकार हैं, उन लोगों से राहुल गांधी बात करेंगे। और ये जो पूरा इलाका, पहले ये रैली इम्फाल के जो पैलेस ग्राउंड है वहाँ होनी थी, लेकिन बावजूद इसके माहौल कैसा है आप देखिए कि जितनी भी नज़रें आपको जाएंगी, पूरे ग्राउंड में आपको लोग ही लोग दिखेंगे। इस देश में क्या कांग्रेस को कोई फ़ायदा हो पाएगा, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। और यहाँ पे बहुत सारे लोकल लोग हैं, जिस जिले में ये यात्रा हो रही है उन्हीं से बात करते हैं। माहौल बदलेगा इस यात्रा से? ये माहौल बदलेगा, ज़रूर माहौल बदलेगा। ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जाने से ये बहुत ज़रूर बदलेगा। अच्छा, बीते 10 महीनों में क्या ऐसा कोई राजनीतिक कार्यक्रम हुआ था कि लोग आए, बात करें, इस तरीके का माहौल था? ये हम लोग बहुत आदमी ये कांग्रेस के लिए हम लोग राहुल गांधी आ रहे हैं बोल के खुशी से वो बहुत आदमी जमा कर रहा है। सर, क्या इस तरह के यात्रा से राजनीतिक माहौल बदलेगा? क्योंकि मणिपुर में इतने राजनीतिक झंडे हमने तो बीते 10 महीने में नहीं देखे, न अखबारों में, न टीवी में, न यहाँ के लोकल लोगों में। इस तरीके की यात्रा क्या मिलेगा नहीं मिलेगा कहना मुश्किल है, लेकिन एक माहौल में बदलाव होगा क्या? जरूर बदलाव होगा, पीस आएगा। मणिपुर में अभी बहुत तंग है ना, 8 महीना अभी बहुत खतरनाक है, पीस नहीं है इधर। ये यात्रा से पीस, इधर भी पीस होगा। ये हिस्टोरिकल प्लेस है, ये खोंगजोम प्लेस है, फेमस प्लेस है, मणिपुर का हिस्टोरिकल प्लेस है। बहुत बदले आएगा, बहुत शांति मिलेगा, चेंज करेगा पॉलिटिक्स भी। सर, आप लोग यहीं से लोकल हैं, क्या इस यात्रा से कोई राजनीतिक बदलाव या जो माहौल बदलने की कोई गुंजाइश है, शांति का वातावरण? ये तो बहुत देर हो गया है, अभी हमको न्याय मिलना चाहिए। और ये समाज को बदलने का वो माहौल चल रहा है ठीक से। हमें यकीन है कि इस न्याय यात्रा से हमें जरूर जस्टिस मिलेगा। बिल्कुल, तो आपने सुना कि न्याय यात्रा से जरूर सफलता मिलेगी, लेकिन जिस तरीके से मिलिंद देवड़ा ने इस्तीफा दिया है, कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
2024 में सत्ता के फाइनल का काउंटडाउन शुरू हो गया है। बीजेपी में कैंडिडेट सिलेक्शन और जोर पकड़ चुका है। दिग्गज जमीनी तैयारियों में लग चुके हैं, कील कांटे दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की बैठक का न दौर खत्म हो रहा है, न जमीन पर कोई पोजीशन नजर आ रही है। तैयारियों के नाम पर अभी तक सिर्फ बैठक और आपसी मतभेद। इंडिया अलायंस की शनिवार को एक वर्चुअल बैठक हुई, लेकिन संयोजक और शीट शेयरिंग को लेकर अब भी स्थिति साफ नहीं हो पाई है। और तस्वीरों में आप सीधे यहां पर देख सकते हैं कि राहुल गांधी को कार्यकर्ता यहां पर उन्हें सब समय पर हो जाएगा, चिंता मत करिए। कहने के लिए तो हम दुनिया को कहते हैं कि इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन पता नहीं क्यों हम अपने हाथों से ही अपनी माँ की कत्ल जो है जम्मू कश्मीर में करना पसंद करते हैं। आम्हाला ही खात्री आहे की उद्याच्या निवडणुका झाल्याचा 18 जुलाई 2023 ये वो तारीख थी जिस दिन 2024 लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को चैलेंज देने के लिए देश के विपक्षी दलों ने एक साथ एक छत के नीचे आने का फैसला किया और विपक्षी दलों ने अपनी इस एकजुटता को इंडिया नाम देकर एनडीए सरकार की पेशानी पर चिंता की लकीरें खींच दी। 2024 के आगाज के साथ ही इंडिया गठबंधन भी एक्टिव मोड में आ गई। लगातार मंथन और बैठकों का दौर जारी है। साथ ही सभी पार्टियां साफ कह रही हैं कि गठबंधन में सब कुछ ठीक है और सारे मसले जल्द से जल्द सुलझा लिए जाएंगे। सब समय पर हो जाएगा, चिंता मत करिए। मुझे उम्मीद है कि जो गठबंधन की बातचीत हो रही है वो अच्छे माहौल में बातचीत हो रही है और उसका बहुत जल्दी आपको पता लग जाएगा। 2024 में इस बार सीधा मुकाबला एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन में है। लेकिन भले ही इंडिया अलायंस एकजुट होने का दावा कर रही हो, लेकिन ताजा सियासी हालात तो यही बयां कर रहे हैं कि इंडिया अलायंस में सबको एक साथ लेकर चलना आसान नहीं होगा, क्योंकि सभी पार्टियों ने सीट शेयरिंग से पहले ही अपनी महत्वाकांक्षाएं जाहिर करनी शुरू कर दी, चाहे बिहार हो, बंगाल हो, यूपी हो या महाराष्ट्र। सीट शेयरिंग की राह इन राज्यों में आसान नजर नहीं आ रही। वहीं संयोजक पद को लेकर भी संशय की स्थिति जस की तस बरकरार है। 2024 को लेकर विपक्षी दलों के गठबंधन की शनिवार को वर्चुअल मोड में बड़ी बैठक हुई। वर्चुअल बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत 12 दलों के नेता शामिल हुए, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे थे। बैठक में कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी, आप, समाजवादी पार्टी, एनसीपी, शरद गुट, डीएमके, एनसी, पीडीपी, सीपीएम, सीपीआई, आरएलडी शामिल हुई। बैठक में सीट शेयरिंग के साथ साथ संयोजक बनाने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई, जिसमें नीतीश कुमार को संयोजक बनाने को लेकर प्रस्ताव रखा गया, लेकिन नीतीश ने संयोजक पद लेने से मना कर दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि हमें पद की लालसा नहीं है, हम तो यही चाहते हैं कि गठबंधन लगातार आगे बढ़ता रहे और संयोजक की कुर्सी कोई कांग्रेस का ही नेता संभाले। बैठक में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर भी चर्चा हुई। इससे पहले कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने शुक्रवार को ट्वीट कर बताया था कि बैठक में 14 जनवरी से मणिपुर में शुरू होने वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा में गठबंधन दलों की भागीदारी पर भी चर्चा होगी। उधर बैठक के बाद एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा कि बैठक में सीट शेयरिंग से लेकर संयोजक को लेकर चर्चा हुई, जिसमें नीतीश कुमार ने संयोजक बनने से इनकार कर दिया। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि गठबंधन का नेतृत्व मल्लिकार्जुन खड़गे को करना चाहिए। इस पर सभी सहमत हुए। हमने आने वाले दिनों में योजना बनाने के लिए एक समिति भी बनाई है, जल्द ही इस पर फैसला लिया जाएगा। नंतर बहुमत मिळाल्यावर आम्ही निश्चितपणानं देशाला पर्याय देऊ शकतो। आता तुम्हाला 1977चं उदाहरण सांगतो। 1977 साली लोकांनी निवडणुका लढवल्या। निवडणूक झाल्यावर जनता पक्षाची निवड झाली आणि त्याच्यानंतर मोरारजी देसाईंची निवड झाली।
निवडणुकीला जाताना मोरारजी भाईंना फोर्स केले नव्हतं त्यावेळेला आणीबाणी यांच्या इधर इंडिया गठबंधन की बैठक में संयोजक को लेकर सस्पेंस बरकरार है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इंडिया गठबंधन पर हमलावर है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्षी गठबंधन पर हमला करते हुए कहा कि ये घमंडिया गठबंधन है जिसका न कोई नेता है न नीति है और नियति में भी खोट है। घमंडिया गठबंधन का जहां घमंड और अहंकार सिर चढ़ के बोल रहा है, एक नेता दूसरे नेता से बात नहीं करता है। पश्चिम बंगाल में चौधरी साहब कुछ कहते, ममता दीदी कुछ और कहती, तीसरा कुछ और कहता है। ये आपस में ही ना सुर मिलते ना ताल मिलता है। और हमने पहले दिन ही कहा था ना इनका नेता है कोई, ना नीति है, और नियत में खोट तो पहले दिन से ही नजर आता था। इसमें कोई दो राय नहीं कि विपक्ष मोदी की नीतियों और फैसलों से परेशान है। मोदी सरकार को हटाने के लिए हर दल पूरी शिद्दत से कोशिश में जुटा है, लेकिन इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि खुद को सर्वे सर्वा समझने वाली हर पार्टी किसी भी तरह से झुकने या कुछ भी छोड़ने को तैयार नहीं, और हर पार्टी की अपनी महत्वाकांक्षा भी इस गठबंधन पर भारी पड़ सकती है। भले ही विपक्षी गठबंधन सारी परेशानियों को सुलझाने का दावा करता है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर अब तक सहमति न बनना भी इस गठबंधन की खासी परेशानी रही है। उधर 14 जनवरी से मणिपुर में कांग्रेस भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने जा रही है। सहयोगी दलों से समर्थन मांग रही है, लेकिन सहयोगी दलों का साफ कहना है कि वो बिना सीट शेयरिंग के उनके साथ खड़े नहीं हो सकते। यात्रा हो अच्छी बात है, लेकिन सभी दल ये चाहते हैं यात्रा से पहले टिकट बंटवारा हो, सीट बंटवारा हो, और जब सीट बंटवारा हो जाएगा तो यात्रा में भी बहुत से लोग अपने आप सहयोग करने निकल पड़ेंगे। बात तो शुरू हो रही है, लेकिन आगे की राह आसान नहीं है। इंडिया ब्लॉक की 4 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन कई सवाल ऐसे हैं जिनका अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। बार बार ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि खींचतान चल रही है। हर रोज मामला पेचीदा होता दिख रहा है।